नमस्कार। बिहार में जाति का उन्माद, बिहार में ग्रंथ की उन्माद और बिहार में अब रामचरितमानस का उन्माद जो है, यही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में हमारे साथ एक बाबा हैं, खगड़िया के रहने वाले हैं। इनकी समस्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए हैं लेकिन मिल नहीं पाए हैं। समस्या इस बात को लेकर है कि लगातार मिलना चाहते हैं, कई बार आते हैं और यहाँ से लौटकर इनको निराशा ही हाथ में लगता है। हम इनसे ही जानेंगे कि ये बाबा को इनका जो अपना व्यक्तिगत ज़मीन था 18 बीघा, वो जो है हड़प लिया गया है और इनको पैर को तोड़ करके इनके पैर में स्टील लगा है और इस तरीके से अभी अपना ये ज़िंदगी को जूझ रहे हैं और अपनी जो गुहार है नीतीश कुमार के सामने रखना चाहते हैं। हम इनसे ही जानेंगे। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा पहला नाम नोखे लाल साहब। 3-3-51 में हमारे नाम पर आया है ज़मीन। 18 बीघा 5 कट्ठा 3 धूर ज़मीन वो, और 65 तक का रसीद कटा हुआ है। उस समय में बरौनी फर्टिलाइजर नहीं था, मोकाया पुल नहीं था। उस समय का हम सिंगरी शहर पूरा फैक्ट्री बन रहा था, उसमें काम कर रहे थे। और ये ज़मीन हमारा ये 10/2/2012 को पैर पर 3 मोटरसाइकिल चला करके रौंता हुआ चला गया। हम मर गए, बेहोश थे। थोड़ा श्वासा चलता था, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू मधेपुरा हड्डी विशेषज्ञ के यहाँ ले गए और भर्ती कराए। और कई महीना का बाद में वहाँ भी गुहार किया तो वहाँ पहले से दे दिया है रकम थाना को। मधेपुरा, मानसी, खगड़िया, पटना तक, दिल्ली तक कहीं जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं। हर जगह मोबाइल से बातचीत होता है। और परसों हमें बुलाए यहाँ का सीआईडी इंस्पेक्टर, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास में है, वो भी बुला लिए। उसके बाद उठे वो नहीं करते हैं। हम कई कागज़ सब ले करके आए हैं लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें भी मुआवजा दे दिया है रकम दे करके, और सारा का सारा लूट रहा है। कौन कर रहा है बाबा जी? ये सब कौन कर रहा है? ये सारे का सारे वही है, डीएम, DCLR, कर्मचारी, सीए वगैरह सब मिल करके। आपको मारा कौन, पैर कौन तोड़ दिया? वही ये कर्मचारी गिरीश कुमार और रामजी सादा और विवेका यादव, ये 3 मिल करके, तीनों मोटरसाइकिल पर था और हमारे पैर को रोंता हुआ निकल गया। क्या करता है ये लोग? ये लोग यही दलाली करता है, ब्लॉक का कचहरी का दलाली करता है और जहाँ होता वहाँ पहुँचाता है। और हमारा कई पूर्वज का नाम का जमीन था, वो सब अपने नाम पर चढ़ा लिया, अपना खानदान का नाम। आपका व्यक्तिगत 18 बीघा जमीन हड़प लिया? हाँ, ये 18 बीघा 5 कट्ठा 3 धूर जमीन में से अब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कहता, कोनो कागज नहीं है, कोठो नहीं, सब कागज अभी लेकर के मैं आया हूँ। ये 87 का बाढ़ में कच्ची मकान था ईटा खपरा का, गिर गया, वो भी सबूत पूरा है। यानी कि सब सिस्टम को अपना कब्जा में ले लिया है। हाँ, सबको कब्जा ले करके, और कागज दहबस गया। कई महीना तक गिरीश कुमार राजस्व कर्मचारी अपने अंदर में हमारा कागज को रखा और हेरा फेरी क्या से क्या कर दिया है। और हम बोले ये कागज नहीं है, काल लिखित दे दीजिए कि नहीं है। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि कमिश्नर बहाल होकर के जल्द से जल्द जमीन नापी हो और उसमें से हम 3 बीघा जमीन आप बिहार सरकार या भारत सरकार को देने के लिए तैयार हैं। किनसे मिलने आए थे यहाँ? ये नीतीश सरकार से मिलने आए, राज्यपाल से। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं है, कई बार आ चुका हूँ और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? अब हम तो चाहते हैं कि अंतिम में भी मिले, सुन लें। हाँ। मैं यही निहाय चाहता हूँ। कितने बार आए हैं यहाँ पे आप? ये 4-5वां बार हो चुका है अब। 5वां बार हो चुका? हाँ, 5वां बार हो चुका। क्यों नहीं मिलने का ये मौका मिल रहा? ये दलाल सब बैठा हुआ रुपया ले करके और टाल मटोल कर देता है। ऐसे में रास्ता कुछ बचा आपका? अब हम क्या करें? गेट पर जो है सारे का सारे दलाल है, कहीं से कहीं भेज देता। आज भी भेज दिया, कहाँ भेज दिया कि जाइए चिड़िया खाना जाइए। क्यों? वहीं मिलेगा आपको, जनता दरबार है, डीएम से मिलिए, ये करिए, वो कीजिए। सारे का सारे बैठा हुआ रुपया ले करके, उसी का साला बहनोई है, सगा संबंधी फोन पर बातचीत होता है और रुपया भेजता है। अच्छा, ये हालत है यहाँ का? हाँ, ये हालत है। अब ऐसे इसका सुधार हो जाए। अब ऐसे में अब क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? ऐसे में पुराना जितना है सब का ऊपर कड़ाई हो या बदली हो जाए। और मैं चाहता हूँ वहाँ कमेटी
कायम हो जाए। हर रविवार को 10 बजे से 2 बजे तक निसहाय, कमज़ोर, गरीब का न्याय उचित फैसला हो और सारा देख रेख सरकार का माध्यम से आदि आदि का व्यवस्था हो। आपने सुना बाबा का जो समस्या है कि जिस खगड़िया जिला से हैं वो समस्या लेकर लगातार 5 से 6 बार नीतीश कुमार से मिलने आते हैं और मिल नहीं पाते हैं। इनका साफ कहना है कि जितने भी ब्लॉक में और वहाँ के जो डीएम हैं वह सब मुआवजा देकर के बैठ चुका है और इनको जो टांग तोड़ने वाला और अभी इनके पैर में स्टील लगा हुआ है, इनका तस्वीर दिखाइएगा, ये खड़ा ठीक से नहीं हो पाते हैं और बुज़ुर्ग हैं, 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन मिलने क्यों नहीं दी जा रही नीतीश कुमार से, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में बाबा का आरोप है कि ये सब जो है मिले हुए हैं और जितने भी इसमें जो इस तरह से गलत काम करने वाले लोग हैं वो सब जो है पैसा दे करके पूरा सिस्टम को मुंह बंद कर चुके हैं। अब क्या नीतीश कुमार यदि इनसे मिलेंगे नहीं या फिर इनके साथ जो लोग इनके साथ न्याय नहीं करेगा तो फिर बाबा क्या कुछ सिर्फ कह ही सकते हैं और मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखा ही सकते हैं, लेकिन सच्चाई इनका अब न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अब ऊपर वाला ही जानेगा। एक मुद्दे से और हम बात करना चाहेंगे कि बिहार में सिस्टम तो सुधर नहीं पा रहा है। जो गरीब लोग हैं जो समस्या लेकर आते हैं उनको तो सुनवाई नहीं हो पाती है, लेकिन रामचरितमानस के नाम को ग्रंथ को गलत बताया जा रहा है। कई छंद को बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि ये छंद और रामचरितमानस जो है दलित विरोधी है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जो हैं ऋषि मुनि बस वही इसको बस सही मानते हैं, अन्यथा उन लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो इसको सही नहीं मानेंगे। क्या कहिए कि बाबा शिक्षा मंत्री ऐसा बोलते हैं? ये सारे का सारे झूठा है। जो अपने को गलत हैं वो दुनिया को गलत मानते हैं। मैं तो कहता हूँ कुरान शरीफ नंबर पारा 1 और 14 पारा, तीसरा पारा रुकबा 7 और पारा 82 को उठा करके देख ले कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है और प्रथम बाइबिल में क्या लिखा हुआ है, तौरात में क्या कहता है, रामायण जी क्या कहता है, वेद शास्त्र ग्रंथ क्या कहता है। सबों का उद्देश्य यही है अच्छा कर्म को करने के लिए अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा वातावरण, अच्छा संग करेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ साल में एक बार ये जो 1893 का सितंबर 13 तारीख को स्वामी विवेकानंद बोले थे, ये मस्तिष्क अनंत का ज्ञान का भंडार, इसमें ताला परमात्मा लॉक कर दिया है। उसको खोलने के लिए ये साल में एक बार हमारा ये आश्रम जो है सतपीठ महर्षि में ही आश्रम न्यू मार्केट में एक बार अवश्य सत्संग हो, ये विश्व सम्मेलन का नाम पर, और हर जाति, हर मजहब, हर कास्ट का आदमी आवेंगे, अपना अपना वाणी को रखेंगे, अपना अपना सुझाव देंगे। लेकिन बाबा शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रामचरितमानस को गलत बताते हैं और कहते हैं कि हम गलत ही मानेंगे। क्या ऐसा आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? वो हमसे मुलाकात करें, हमसे बातचीत करें। रामायण जी क्या कह रहा है, 7 करोड़ रामायण है, किसको गलत कहते हैं? एक भी गलत नहीं है, सारे के सारे सत्य है, कहने वाले गलत हैं, कोई मर्सी नहीं, कोई है। इसे क्या, चाहे सरकार हो या सरकार का बाबा हो, वो गलत कहने वाला खुद गलत है। धर्म ग्रंथ एक भी गलत नहीं है जी, धर्म ग्रंथ एक भी गलत नहीं, एक भी गलत नहीं है। और वो अपना जो है बात जो बोले हैं वो बोलते हैं कि हम तो अपना बयान वापस ही नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बयान जो है सबसे बड़ा सत्य है, यही है, ऐसा बोलते हैं। अब वो जानेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो हमें एक धक्का दे देंगे, हम गिर जाएंगे, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन वाणी से निकाले आवे, मैं उनका निकट में चाहता हूँ बातचीत करें हमसे। एक भी सदग्रंथ गलत नहीं है, जितने भी बिहार नहीं संपूर्ण विश्व का सदग्रंथ सत्य है। बिहार को छोड़ दिया जाए, जितने विश्व में सदग्रंथ है एक भी गलत नहीं है। और ऐसे शिक्षा मंत्री यदि इस चीज़ों को बोल रहे हैं तो ये भटका रहे हैं, कहीं ना कहीं ऋषि मुनि महात्मा सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इस पर क्या हाल होगा? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आप सबों का सामने हूँ, और मैं यहाँ भी चाहता हूँ बिहार राज्य पटना सतपीठ महर्षि में ही आश्रम में जान जमीन हमारे जीते जी लग जाए, यहाँ भी वहाँ भी, और सबों का बैठक सम्मेलन वहाँ
हर साल एक बार होता रहे, जिसमें 1 हफ्ता तक होता रहे सत्संग, और हर मंदिर में ताला लॉक रहे, बाजा में एक बाजा चालू रहे और सभी एक साथ बैठे, सुने, समझे और ज्ञान को अर्जन करें। कोई भेदभाव नहीं। बाबा, यदि इस तरह से लोग, जो शिक्षा मंत्री जैसे लोग यदि रामचरितमानस को अवहेलना करेंगे तो ऐसे उनका क्या हाल होगा? यदि इस तरह से वो जाने, हम कुछ नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। इसका प्रभाव कितना गलत पड़ेगा बाबा, ये बताइए। माता पिता हो अज्ञान तो बाल बच्चा कैसे बने महान? यदि महान बनना चाहते हैं बाल बच्चा को तो अपने को महान बन जाए। हम गलत कहेंगे तो दुनिया गलत है, क्या हम सत्य हैं? सारे समाज को यदि हम बहिष्कार करते हैं तो हम खुद गलत हैं। इसलिए सारा समाज सत्य है, सारे परिवार सत्य हैं, सारे देश विदेश हर मुल्क का आदमी बिल्कुल सत्य है और हम भी सत्य हैं। ठीक है। देखिए बाबा खगड़िया से आए हैं, समस्या लेकर आए, लेकिन रामचरितमानस को लेकर इन्होंने जो बताया है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री यदि हमसे मिलते हैं और यदि हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो हम, यदि पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी, लेकिन धर्म और ग्रंथ को जितना जानते हैं उनको हम बताएंगे कि सत्य क्या है और गलत क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई से क्या वास्ता है, धर्म ग्रंथ का क्या एक पहचान है। चूँकि रामचरितमानस सिर्फ एक ऋषि मुनि की में सीमित नहीं है, अपने आप में पूरा विश्व इसको मानता है और इसमें साबित किया जा चुका है। चूँकि ये जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र और जितने भी त्रेता, सतयुग और द्वापर और कलयुग जो चल रहा है, कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों से ग्रंथ पे टिका हुआ है। और सनातन धर्म में रामचरितमानस कितना बड़ा है ये सिर्फ हिंदू नहीं जानते, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जानते हैं। और ऐसे में यदि बिहार के शिक्षा मंत्री यदि इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो अपना रोटी सेकते हैं, अपना काम निकालते हैं। और यदि उनको अभी भी यदि समझ है तो इस पर ज़रा सोचें और ऐसे में कंट्रोवर्सी से बचें। चूँकि आप राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में किसी ग्रंथ, किसी धर्म को यदि आहत पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति आपको छोड़ देनी चाहिए। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।